दोस्तों आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर के बारे में, जो कि नैनीताल की खूबसूरत वादियों में नैनीताल ज़िले से भवाली से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर बसा यह मंदिर। जी हाँ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए मंदिर के बारे में आपको बताते हैं। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ घोड़ाखाल मंदिर का इतिहास। घोड़ाखाल मंदिर, जो कि गोलू देवता, गोलू मंदिर और गोलजू महाराज के नाम से जाना जाता है, यह एक काफ़ी प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है। घोड़ाखाल का शाब्दिक अर्थ है घोड़ों के लिए पानी का एक तालाब। घोड़ाखाल एक छोटा सा गांव, सुंदर पहाड़ी क्षेत्र है, जो कि मुख्य रूप से पहाड़ी लोगों द्वारा पूजा की गई भगवान गोलू के मंदिर के लिए जाना जाता है। यह मंदिर घाटियों के मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गोलू देवता का मंदिर भव्य व आकर्षक है। चारों ओर टंगी घंटियों व भक्तों के कागजों पर लिखे मन्नतों से स्पष्ट अंदाजा लगाया जा सकता है कि देवभूमि में गोलू देवता न्याय देवता के रूप में पूजे जाते हैं। मंदिर में हर तरफ बंधी हजारों घंटियां लोगों में गोलू देवता की आस्था का प्रतीक है। इतिहास के अनुसार गोलू देवता की उत्पत्ति कत्यूर वंश के राजा झालराई से मानी जाती है, जिनकी तत्कालीन राज्य की राजधानी धूमाकोट चंपावत थी। राजा झालराई की 7 रानियां थीं, लेकिन वह निसंतान थे। संतान प्राप्ति की आस में राजा द्वारा काशी के सिद्ध बाबा से भैरव यज्ञ कराया और सपने में उन्हें गौर भैरव ने दर्शन दिए और कहा, राजन आप 8वां विवाह कर लो, मैं उसी रानी के गर्भ से आपके पुत्र के रूप में जन्म लूँगा। राजा ने 8वां विवाह कालिका से रचाया। जल्द ही रानी गर्भवती हो गई। गर्भवती होने के कारण 7 रानियां में ईर्ष्या उत्पन्न हो गई और कालिका ने जब संतान को जन्म दिया, उन्होंने उस संतान के बदले सिलबट्टा रख दिया और 7 रानियों ने कालिका को बताया कि उन्होंने सिलबट्टे को जन्म दिया है। उसके बाद 7 रानियों ने कालिका के पुत्र को मारने की साजिश रची, लेकिन वह इसमें विफल रही। तो उन्होंने इस बालक को एक संदूक में बंद करके नदी में बहा दिया। मगर ईश्वर के चमत्कार से संदूक तैरता हुआ गोरी घाट तक जा पहुंचा, जहां वह एक मछुआरे को मिला जिसकी संतान नहीं थी। वह इस बालक को पाकर बहुत खुश हुआ। बालक जब बड़ा होने लगा तो उस मछुआरे से घोड़े की जिद करने लगता है, लेकिन मछुआरे के पास घोड़ा खरीदने के पैसे नहीं थे। इसी कारण वह उसे लकड़ी का घोड़ा लाकर दे देता है। बालक उस काठ के घोड़े से अत्यंत खुश हो जाता है। एक दिन जब बालक उस घोड़े पर बैठता है तो वह घोड़ा सरपट दौड़ने लगता है। यह नज़ारा देख गांव वाले चकित रह जाते हैं। एक दिन बालक उसी काठ के घोड़े पर बैठकर धूमाकोट नामक स्थान पर पहुंच जाता है, जहां 7 रानियां राजघाट से पानी भर रही होती हैं। वह बालक रानियों के पास जाकर बोलता है कि पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा, उसके बाद आप पानी भरेंगे। यह सुनकर रानियां हंसने लगती हैं और कहती है, मूर्ख, काठ का घोड़ा भी कहीं पानी पी पाता है। उसके बाद बालक बोलता है, जब स्त्री के गर्भ से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो काठ का घोड़ा पानी क्यों नहीं पी सकता। यह सुनकर 7 रानियां घबरा जाती हैं और राजा से इसकी शिकायत करती हैं। राजा बालक को दरबार में बुलाता है तो बालक 7 रानियों द्वारा उनकी माता कालिका के साथ रचे गए षड्यंत्र की कहानी राजा को सुना देता है। कहानी सुनने के बाद राजा उस बालक से अपने पुत्र होने का प्रमाण मांगते हैं। इस पर बालक गौरिया कहते हैं कि यदि मैं माता कालिका का पुत्र हूँ तो इसी पल मेरी माता के वक्ष से दूध की धारा बहकर मेरे मुंह में चली जाएगी, और ऐसा ही होता है। राजा ने बालक को गले लगा लिया और राजपाट सौंप देता है। गोलू जी को न्याय का देवता भी कहा जाता है और इसीलिए इस मंदिर की काफ़ी मान्यताएं हैं। घोड़ाखाल मंदिर की विशेषता यह है कि श्रद्धालु यहाँ अपनी अपनी मन्नतें कागजों पत्रों में लिखकर मंदिर के एक स्थान पर टांगते हैं और माना जाता है कि गोलू देवता उन मन्नतों पर अपना न्याय देकर भक्तों की पुकार सुनते हैं और उनकी मन्नतें पूरा करते हैं। और मन्नतें पूरे होने पर लोग
न्याय देवता के मंदिर में भेंट स्वरूप घंटियाँ चढ़ाते हैं। यहाँ एक ऐसी मान्यता भी है, यदि कोई नवविवाहित जोड़ा इस मंदिर में दर्शन के लिए आता है तो उनका रिश्ता 7 जन्मों तक बना रहता है। सो आई होप आपको ये जानकारी काफ़ी पसंद आई होगी और ऐसे अनेकों प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिरों की जानकारी मैं आप तक लाता रहूँगा। सो इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।